नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की अंकुरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। जो हमारी फोर्थ तक की क्वेश्चन आंसर सीरीज थी उसको आगे बढ़ाते हुए हम आज अपना फिफ्थ वीडियो लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना मैथ पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो हमारा चैप्टर 4 है ये, गणित शिक्षा का पाठ्यक्रम, मैथमेटिक्स टीचिंग करिकुलम। तो इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है कि गणित का पाठ्यक्रम है क्या। तो इसमें गणित के विस्तृत पाठ विषय विज्ञान को एक क्रम से संग्रह करने मात्र का नाम ही गणित का पाठ्यक्रम है। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, विस्तृत विज्ञान को एक क्रम संग्रह करने मात्र का नाम ही गणित का पाठ्यक्रम है। अब नेक्स्ट हमारा है करिकुलम। पाठ्यक्रम लैटिन भाषा के किस शब्द से मिलकर बना है। तो करिकुलम को करव यानी दौड़ का मैदान कहा गया है, क्योंकि निश्चित एक क्रम से संग्रह करने का मात्र एक विशाल मैदान के तरीके से इसको कहा गया, दौड़ का मैदान। तब थर्ड है पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है क्या। पाठ्यक्रम शब्द से तात्पर्य स्कूल में या किसी विशिष्ट कोर्स में पढ़ाए जाने वाले पाठों और शिक्षण सामग्री से है, तो ये पाठ्यक्रम होता है। फोर्थ हमारा है गणित पाठ्यक्रम की विशेषता है क्या। तो शिक्षा में की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायक को ही कहते हैं, इसकी विशेषता है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत क्या हैं। तो इसका उत्तर 3 पॉइंटों में है। पहला है सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का सिद्धांत। दूसरा है उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत। तीसरा है उपयोगिता का सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांत हैं, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है। अब हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन सिक्स्थ वाला, स्कूल पाठ्यक्रम में गणित रखने का कारण क्या है। तो इसका कारण सबसे पहला है गणित सभी विज्ञानों का आधार है। दूसरा है गणित सोचने का एक निश्चित तरीका प्रदान करता है। और तीसरा, गणित तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। हमारे दैनिक जीवन में भी गणित का बहुत बड़ा उपयोग है। हम कोई भी गणनात्मक जो हमारे वो होते हैं वो सारे के सारे हमारे गणित से ही संभव हैं। हमें दैनिक जीवन में भी हर जगह लगाना पड़ता है गणित को, ताकि हमारे जो रुपए का विनिमय हो, चाहे हम कोई मकान बनवा रहे हैं उसमें कोई नाप जोख हो, या किसी भी तरीके की मात्रात्मक यदि कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसमें गणित का बहुत बड़ा योगदान होता है। सेवेंथ हमारा है गणित पाठ्यक्रम तैयार करने के सिद्धांत क्या हैं। पहला पॉइंट लचीला समय सारणी और पाठ्यक्रम है। दूसरा, बाल केंद्रित होना चाहिए। तीसरा है गणित में नवीनतम विकास पर अध्ययन रहे। और चौथा, विषयों में सहसंबंध बना रहे। आठवां क्वेश्चन है हमारा, किस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करना तथा गणित विषय संबंधी समझ उनमें विकसित करना है। तो इसका उत्तर है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब हमारा है एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में के गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर है बच्चों के दैनिक अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। 10वां हमारा क्वेश्चन है किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मूल्यों और समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये है कोर पाठ्यक्रम से संबंधित है। तो ये सारा जो आपका ये क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो सब एक तरीके से थ्योरेटिकल है। तो इसमें थ्योरी में ये रहता है, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा समानता रखता है, इसको याद कर पाना कठिन होता है। लेकिन यदि आप निरंतर इसका अध्ययन करते रहेंगे, वीडियो को देखते रहेंगे, तो आपका ये जो है विषय तैयार होता रहेगा। केवल जब आपकी परीक्षा है तब नहीं, उसके पहले से इसको आपको रोजाना ही अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए कि हमें वीडियो के लिए भी 1 घंटा देना है, ताकि हमारे जो सारे विषय हैं वो वीडियो के लिए भी आपको प्रतिदिन समय देना है, ताकि आपके दिमाग में वो विषय जो है पूरी तरह से बैठ जाए और उसके सही आंसर आप चुन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां, किस पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित तथा शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है हमारा वो है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब 12वां क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत क्या है। तो इस आयोग के द्वारा सिद्धांत है हमारा कि विविधता का सिद्धांत है, लचीलेपन का सिद्धांत है और समुदाय से संबंधित सिद्धांत है। नेक्स्ट हमारा है जब कक्षा में अध्यापक की दृष्टि से विषय
वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये चर्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्राथमिक से कक्षाओं के पाठ्यक्रम में अंकगणित के अंतर्गत किसके संबंधित प्रश्न होने चाहिए? तो संख्याओं से संबंधित होने चाहिए। साधारण जोड़, गुणा, भाग, किलोग्राम, ग्राम, भिन्न, दशमलव, समय संबंधित प्रश्न होने चाहिए। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको अंत तक क्वेश्चन देखना चाहिए ताकि आपका हर एक क्वेश्चन जो है आपको आसानी रहे उसको अटेंड करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा है? तो चौखानों की रचना, समरूपता, पैटर्न, ये सभी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ये हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज ले रखी है तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको देखते हैं हमारा क्या है। वह कौन सी पद्धति है जो सरल से कठिन की ओर तथा पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्रों पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन पढ़ता हूँ। पहला है उप विषय पद्धति, बी है संकेंद्रीय पद्धति, सी प्रासंगिक पद्धति और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो बी है, संकेंद्रीय पद्धति है। नेक्स्ट हमारा है किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विषय से संबंधित ज्ञान प्रदान करना तथा गणित विषय संबंधी समझ उनमें विकसित करना है? ए ऑप्शन है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, बी है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, सी है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम और डी है कोर्स पाठ्यक्रम। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है तीसरा क्वेश्चन किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बालकों को विभिन्न विषयों की आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, मानसिक शक्तियों तथा उनके वातावरण का पूरा ध्यान रखना है? तो इसके ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए है विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, बी है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम और सी है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम और डी है कोर्स पाठ्यक्रम। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है जब कक्षा में अध्यापक की दृष्टि से विषय वस्तु को व्यवस्थित करके शिक्षण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए ऑप्शन है पाठ्यचर्या, बी है पाठ्यक्रम, सी है पाठ्यवस्तु और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ए है पाठ्यचर्या। नेक्स्ट करते हैं, तो निम्न कथन किससे संबंधित है? पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए। तो ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए है कनिंघम से, बी है फ्रॉवेल से, सी है क्रो से और डी स्किनर से। तो इसका आंसर यदि आप देंगे तो इसका बी फ्रॉवेल कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है छठा क्वेश्चन किस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक मूल्यों और समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान देना है? ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, बी है कोर पाठ्यक्रम, सी है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हम देखते हैं छठे का बी है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में गणित पाठ्यक्रम की विशेषता है क्या? ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए है शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायक है, बी है समय एवं परिश्रम का दुरुपयोग, सी है मूल्यांकन में सहायक न होना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में सहायक है। आठवां क्वेश्चन है हमारा किस पाठ्यक्रम को क्रिया केंद्रित तथा शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं? ए है कोर पाठ्यक्रम, बी है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम और सी है विषय प्रधान पाठ्यक्रम और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा बी है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। 9th क्वेश्चन है निम्न में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं सामाजिक। ए है ऑप्शन सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का सिद्धांत, बी उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, सी उपयोगिता का सिद्धांत और डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है यानी हमारे सारे ऑप्शन सही है, ए बी सी तीनों सही है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं 10वां क्वेश्चन है निम्न में माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। ए है विविधताओं का सिद्धांत, बी लचीलेपन का सिद्धांत, सी परंपराओं का सिद्धांत और डी समुदाय से संबंधित सिद्धांत। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, परंपराओं का सिद्धांत है। अब नेक्स्ट देखते हैं 11वां पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ए है क्यूरेरे, बी है दौड़ का मैदान, सी है सेलर और डी है क्यूरी। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए क्यूरेरे।
नेक्स्ट हमारा 12वां प्रश्न आता है, क्यूरेर शब्द किस भाषा का शब्द है? ए है ग्रीक, बी है यूनानी, सी है लैटिन और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, यानी लैटिन भाषा का शब्द है, ये सही है। अब नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, क्यूरेर शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन पढ़ते हैं, ए घास का मैदान, बी दौड़ का मैदान, सी हरा मैदान और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन अभी हम पढ़ भी चुके थे, बी दौड़ का मैदान है। इसको आपको पूरी तरह से रट लेना है। 14वां है, प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है? ए है चक्राकार विधि, बी संकेंद्रीय विधि, सी प्रकरण विधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसमें बी ऑप्शन आता है संकेंद्रीय विधि, यही सही ऑप्शन है। 15वां क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का अर्थ है क्या? ए है विषय वस्तु, बी विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाएं एवं अनुभव, सी विभिन्न प्रत्ययों से प्रकरण और डी उपर्युक्त सभी। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। इस तरीके से हमने बहुत तेज़ी के साथ अपने 30 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ संपूर्ण की, जो गणित पेडोलॉजी से रिलेटेड, मैथ पेडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सीरीज़ थी। तो इसमें आगे बढ़ाते हुए हम इसमें और क्वेश्चन भी लाए हैं। इसमें इनमें से कौन सा विषय एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? पहला है चौखानों की रचना, दूसरा है समरूपता, तीसरा पैटर्न और चौथा अनुपात। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, जैसा आप नीचे भी देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पढ़ाने के संकीर्ण उद्देश्यों में शामिल है क्या? पहला, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण, दूसरा है संख्यात्मकता से संबंधित उपयोगी क्षमताओं का विकास, तीसरा है गणितीय रूप से सोचने और तर्क करने के लिए बच्चे के संसाधनों का विकास और चौथा है समस्याओं को निरूपित करने और हल करने की क्षमता और दृष्टिकोण। तो इसमें जो हमारा दूसरा है ऑप्शन वो सही है। आपने देखा होगा कि हमारा वीडियो टू द पॉइंट होता है, प्रिसाइज होता है, शॉर्ट होता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सीरीज कवर करने की कोशिश करते हैं। अन्य जो चैनल्स के वीडियो हैं उनसे हमारा आपको पढ़ने में ही लग जाएगा कि ये हम कितने अलग टाइप से वीडियो बनाते हैं, ताकि विद्यार्थी का ज़्यादा समय अनर्गल के प्रलापों में न जाए। दूसरे वीडियोस में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रलाप भी देखने को मिलता है, जो विषय वस्तु से हम कुछ समय के लिए भटक भी जाते हैं और फिर उसके बाद वापस उसमें आते हैं। तो इससे हमारा जो समय होता है वो भी जाता है। और यदि आप परीक्षा की तैयारी करने के लिए इस सब चैनल्स को रिकमेंड करते हैं, तो उसमें हमारा चैनल जो है वो मेन आपको उपयोगी बहुत 90% 80% नहीं, ये 99 और 100% तक सही उपयोगी है। ये आप कई चैनलों को भी देख सकते हैं और हमारे चैनल से कंपेयर कर सकते हैं, तो आपको हमारा चैनल ज़्यादा उपयोगी लगेगा, क्योंकि हम टू द पॉइंट पढ़ाते हैं और विषय वस्तु से कभी भी भटकने की कोशिश नहीं करते हैं और रोचकता भी हमारे चैनल में बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गणित पाठ्यक्रम के संदर्भ में सही कथन को पहचानिए। पहला है, भिन्न की अवधारणा को केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाना चाहिए। दूसरा है, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्या की संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाना चाहिए। तीसरा है, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना को केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर पेश किया जाना चाहिए। और चौथा है, बीजगणितीय विचार की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। इस तरीके से हमने आज अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज पूरी की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि ये हमारा जो वीडियो है उसके बनाने की सार्थकता संपूर्ण की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, ताकि हमें भी इसका प्रोत्साहन मिले और दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।